Hello everyone, good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Standard 10 Social Science Chapter 1 Heritage of India. In last video we discussed about the meaning of cultural heritage, uh, India's location and area and rich and varied heritage of India. In cultural heritage it was divided in two parts, natural heritage of India and cultural heritage of India. So in today's video we discuss about natural heritage and cultural heritage of India as well as cultural heritage of Gujarat. तो लास्ट वीडियो में जब हमने चैप्टर चालू किया था तो मैंने 10th स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग कुछ आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए थे एग्ज़ाम्स में कैसे लिखना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है. अब ये जो नेचुरल हेरिटेज वाला टॉपिक है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के कैलकुलेशन में आ सकता है. सो नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया क्या है? तो नेचर और ह्यूमंस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हेरिटेज बोलते हैं. द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिड. It includes features like mountains, forests, desert, rivers, streams, seas, trees, plants, creepers, flowers, leaves, insects, and varied landscapes, wide range of minerals, vegetation, plants and animals. तो जो प्रोडक्ट हमें नेचर से मिलती है वो सब नेचुरल हेरिटेज में हम काउंट कर सकते हैं, जिसको बेसिकली हम रॉ मटेरियल के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं. और ये कम्प्लीटली नेचुरल मेड है, नेचर इसे बनाती है. यहाँ पे हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ना ही हम माउंटेन बना सकते हैं, ना ही फॉरेस्ट बनाते हैं, ना ही डेजर्ट तो इनडायरेक्टली हम बना देते हैं. जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं तब डेजर्ट ही क्रिएट होता है. बट जो नेचुरल तरीके से जो डेजर्ट बना है वो रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, प्लांट्स है, फ्लावर्स है, मिनरल्स है, वेजिटेशन है, एनिमल्स है. ये सब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ये सब जो है वो नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है. ये माउंटेन है, ये वाटरफॉल है, स्ट्रीम्स, रिवर, कुछ भी आप काउंट करो. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर आवर फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड dwelling टू कैटर आवर ऑल नीड्स. वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ. पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पॉल्यूशन करते हैं. जो भी नेचुरल रिसोर्स है हम उसको एक लिमिट के बाहर यूज़ करते हैं और ये नहीं ध्यान रखते कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कितना पॉल्यूशन होने वाला है. द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विद नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जटका टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. यहाँ पे अगर आप पंचतंत्र की स्टोरी सुनोगे तो उसके अंदर नेचर और ह्यूमन का जो रिलेशन है वो बताया गया है. Our classical and folk music and several rags are based on prahar. Prahar means period of a day. Similarly, Ayurveda, Unani and nature cure are also totally based on nature. तो नेचर से हमें बहुत सारी वस्तु मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं. इवन जो भी हम फिनिश गुड यूज़ करते हैं उसका रॉ मटेरियल आफ्टर ऑन नेचर से ही आता है. तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं लैंडस्केप के बारे में. तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड. अलग अलग लैंड के शेप की वजह से अलग अलग लैंडस्केप फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल द हिमालय इज़ अ लैंडस्केप. इट हैज़ एंडोर्ड इंडियंस एबेंडेंटली विथ यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स. तो हिमालय जो है माउंटेन, वहाँ का जो हाइएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, दैट इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, as well as Mount Himalaya having abundant vegetation as well as mineral quantity, strange birds, animals and mountain peaks covered with snow. Brimming rivers are the gift of Himalayas, जैसे गंगा, यमुना, ये सब रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती है. फॉरेस्ट of Terai and its pilgrimage places, for example Amarnath, Badrinath, Kedarnath and Sumit like नंदा देवी आर इन हिमालयास, जहाँ पे हर साल हजारों लाखों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं. सिंस एंशियंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया. तो हिमालय अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ ईयर्स ओल्ड माउंटेन
और हिमालय जब नहीं था तब उससे पहले वहाँ पे एक थैत्सी सी करके एक ओशन था बड़ा। फिर टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटी की वजह से एक दूसरे के टकराने की वजह से हिमालय फॉर्म हुआ। और हिमालय हमारी कंट्री के लिए बहुत ही एक नेचुरल वॉल का काम करता है। जो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड आती है उसको हिमालय हमारी कंट्री में आने से रोकता है। और इसके अलावा भी वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जो प्लेसेस है, वो हमारे बहुत काम के बहुत यूज़फुल होते हैं। अब जब रिवर्स की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं। जहाँ अब अगर आप यूपी में देखें तो यूपी कम्प्लीटली फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियल सॉइल ऑफ द रिवर गंगा। और वहाँ से बहुत सारा कल्टीवेशन होता है जो एग्रीकल्चर में हमें यूज़फुल होता है। रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशियंट टाइम्स। हमारी कंट्री का जो एक नाम है इंडिया, वो इंडस रिवर से आया है। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लोराइज्ड ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ द इंडस एंड द रावी। द रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, the Saraswati, the Indus, the Narmada, the Godavari, and the Krishna, etc., have profoundly influenced the people of India. Rivers are the source for drinking water, domestic use, irrigation, electricity, and waterways. Besides this, man was dependent on river to develop industries of clay utensil, plastering, and building of houses. River water has made human life beautiful and prosperous. Landscape scenes at dawn and dusk are very fascinating on the side of river. These are source of inspiration for artists and have enriched the lives of the people by developing the uh, aesthetic sense. तो रिवर अगर हम देखने जाए तो जो फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन थी या वर्ल्ड की कोई भी सिविलाइजेशन थी, वो बैंक ऑफ रिवर ही डेवलप्ड हुई है। क्योंकि यहाँ पे ही सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटी चालू की थी। उसके अलावा रिवर इज़ द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। और हमारे इंडिया में तो रिवर को माता भी कहा जाता है, लोक माता। तो हमारे रिलीजन के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से रिवर्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ह्यूमन लाइफ। देन आफ्टर वेजिटेशन, the people of India are environmental lovers since ancient time. Its proof is their love and affection towards flowers and shrubs and plants. तो हमने बहुत सारे हमारे जो भी रिलीजियन एक्टिविटी होती है, वैन जब हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत सारे फ्लावर्स को हम भगवान को अर्पण करते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि हम वेजिटेशन को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। Humans, animals, birds, etc. are dependent on trees for their food. Banyan and people tree and basil are worshipped in India. बनियन और पीपल ट्री की हम पूजा भी करते हैं। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हर्ब्स, पैक्ड फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैव अल्ट्रा एनरिच आवर लाइफ फ्रॉम एंशियंट टाइम। इसके ऊपर ही हमारा पूरा आयुर्वेद जो एक मेडिसिनल कॉन्सेप्ट के ऊपर है, वो पूरा फॉर्म हुआ है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स है जो हम मेडिसिनल प्लांट्स के जैसे यूज़ करते हैं, जैसे हरडे, आंवला, बहेडा, एलोवेरा, अर्दूसी, नीम एक्सेट्रा। मेडिसिन्स एंड फ्लावर्स लाइक रोज, लोटस, मोगरा, डमरो, सनफ्लावर, चंपा, जूई, jasmine etc. have made human life very beautiful, pregnant, healthy and prosperous. Thus, social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation. तो ये हमारे बहुत सारे हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी एज वेल एज रिलीजियस एक्टिविटी में भी हम लोग काफ़ी बार ये जो अलग अलग वेजिटेशन है उसको यूज़ करते हैं। और वाइल्ड लाइफ, तो हमारी वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी प्रॉस्परस है। हमारे जितने भी एनिमल्स है उसको हमने किसी ना किसी गॉड के साथ अटैच करके रखा है। इसलिए यहाँ पे जो एनिमल किलिंग है वो ओरिजिनली इंडियन जो है उनसे इतनी नहीं होती है जितनी जो बाहर से जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए या यूरोपियंस आए और उन्होंने जो ये डिज़ास्टर स्प्रेड किया था एनिमल किलिंग का, उसके मुकाबले हम हर एक एनिमल की पूजा करते हैं। India is a nature lover since ancient time. It is a country with animal lover culture.
टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूस, लिजर्ड, porcupine, like many such organisms are found and seen. Asian lions in the world are found only in the गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, जो अभी 500 के ऊपर हो गए हैं. वो एकदम से ख़त्म होने आए थे कांस्टेंट उनका किलिंग की वजह से. पर प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट टाइगर, उसकी वजह से आज बहुत सारे टाइगर और लायन अभी भी है हमारी कंट्री में. और एशियाटिक लायन तो खाली हमारे इंडिया में गुजरात में ही है. अवर रिलीजियस बिलीफ हैज़ गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड गॉडेसिस vehicle to some of the wild animals, टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर्स, ईगल्स एक्सेट्रा. तो टाइगर जो है वो हम जो गॉडेसिस है उनका व्हीकल मानते हैं. पीकॉक और एलिगेटर और ईगल भी कोई ना कोई गॉड के व्हीकल है. अवर नेशनल करेंसी इज़ हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर ऑफ 4 लायंस, हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल. तो हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर भी हम ये सब एनिमल को देखते हैं. जो सम्राट अशोक के टाइम पे ये बना था. Furthermore, to protect the wildlife reserves are created and even laws for the protection of their life have been enacted. पर हमारी कंट्री जहाँ पे जब लोग एनिमल लवर है, नेचुरल लवर है, वहाँ पे अगर एनिमल और ये जो वेजिटेशन है उसके लिए लॉ बनाना पड़े तो वो एक हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है. क्योंकि जहाँ पे इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इतनी रिच हेरिटेज है, और वहाँ पे अगर लॉ बनाना पड़े तो ये कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव बिहेवियर नेचर के अगेंस्ट में बता रहा है. तो यहाँ पे हमें चेंज करना है अपना बिहेवियर, अपने थॉट. ये जितने भी नेचर के प्रोडक्ट्स है वो हमारे लिए ही है, हमें उससे वाइजली यूज़ करना है. जैसे ये कंट्री हमारा है वैसे ही यहाँ के जितने एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, उनका भी है. हमें इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए. जैसे हमें हमारी लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट है वैसे जितने भी एनिमल्स है, जितने भी ट्रीज़ है, उनकी भी एक लाइफ है और उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए. तो इन शॉर्ट जो नेचर से हमें मिलता है वो है हमारी नेचुरल हेरिटेज. अब हमें बात करनी है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. तो सिंपल टर्म में देखने जाए कल्चरल हेरिटेज तो जो मैन मेड है, जो हमने बनाई है. तो हमें पता है कि भाई एंशियंट टाइम से अभी तक इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स आए हैं, बहुत सारे ट्राइब्स यहाँ पे सेटल हुए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने ये इंडिया को अपनी मदरलैंड एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारा ड्वेलिंग किया है, बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो हमारे कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड है. इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज. हमारी जो कंट्री है उसने वर्ल्ड को बहुत सारी इम्पॉर्टेंट हेरिटेज प्रोवाइड की है. कल्चरल हेरिटेज इज़ अ मैन मेड हेरिटेज. Whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage. तो इन शॉर्ट कल्चरल हेरिटेज का मीनिंग यही होता है जो हमने मैन मेड है, हमने बनाया है वो. स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, सत्रप, कौशन, हुन्स, पर्शियन, तुर्कीज, Arabs, Mughal, Britishers, French, etc. caste and tribes have came to India. Indian culture from the exchange between all these has become rich. तो इतने सारे फॉरेन से हमारे कंट्री में लोग आए हैं, इंडिया के बाहर से आए, और उन्होंने अपने अपने टाइम पे बहुत सारे मोनूमेंट यहाँ पे बनाए हैं. दिस पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर्स ओल्ड. तो मैंने स्टार्टिंग में ही ये चैप्टर के बिगिनिंग में ही बोला था कि हमारा कल्चर 5000 ईयर्स ओल्ड कल्चर है. वो हमें कैसे पता चलता है? तो ये जब हम मोनूमेंट देखते हैं तब हमें ये आइडिया आता है कि ये मोनूमेंट्स कितने पुराने हैं, और वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा कल्चर कितना पुराना है. द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस. On seeing the remains of the figures of gods and goddesses, humans, animals, and several toys, as well as sculpture of a bearded man and the statue of a dancer, one feels self-estimated and pride in our cultural heritage. तो ये सब जब हमें मिला, जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंस हमने मिले, जब हमें
फिगर्स मिले गॉडेस और गॉड्स के, ह्यूमंस के, एनिमल्स के, तब हमें पता चला कि हमारे एंशियंट टाइम में इंडिया कितना डेवलप कंट्री था, कितना प्रॉस्परस कंट्री था. फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलॉक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्य era, the statue of Gautam Buddha in meditative form of the Kalkhand statue of Jain Tirthankars, the caves of Ellora of Rashtrakuta dynasty, etc. By seeing this heritage, we feel proud, glad and also respect for our cultural heritage. तो जब हम ये सब मोनूमेंट्स देखते हैं, बुद्धास का स्टेच्यू, इलोरा की केव, तो हमें अलग अलग डायनेस्टी के टाइम के बारे में पता चलता है कि कौन सी डायनेस्टी कब रूल करती थी, वहाँ के टाइम पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे लाइफस्टाइल थी लोगों की. अवर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स प्लेसेस, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tombs, forests and gates. Even historical places of our freedom movements like Sabarmati Ashram, Dandi, Bardoli, Wardha, Shantiniketan, Delhi, etc. can also be considered as a part of our cultural heritage. तो जब हम हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम के मोनूमेंट्स को देखते हैं तो हमें हमारी याद रहती है कि भाई ये फ्रीडम जो हमें मिली है उसके लिए हमें कितना स्ट्रगल किया है. Besides language, scripts, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, iron, literature, religion, युद्ध शास्त्र, chariot, political science, zoology, botany, vastushastra, religion, republic, judiciary, legislation, environment protection, etc. are the important discoveries of India. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिया का कल्चर कितना रिच था, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स से लेके बॉटनी तक, वास्तुशास्त्र से लेके लेजिस्लेशन तक, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन तक, ये सब हमारी इंडिया में डिस्कवर हुई है. यहाँ से अदर कंट्रीज़ में गई. फिर ये ब्रिटिश रूल के 200 ईयर्स में हम ये सब भूल गए और हमें लगा कि यहाँ पे जितना भी इनोवेशन हुआ वो ब्रिटिश टाइम में हुआ. बट एक्चुअली ब्रिटिशर्स यहाँ से बहुत कुछ सीख के गए, और ना ही ब्रिटिशर्स, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री के लोग हमारे यहाँ सीखने आते थे. अगर हम 600 सेंचुरी की बात करें, जब हर्षवर्धन और पुलिकेशी टू रूल करते थे, तब यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ ट्रैवलर्स आते थे पढ़ने के लिए. हेयुन सांग का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए. तो ये हमें बताता है कि हमारा कल्चर कितना एडवांस था टेक्नोलॉजी में, कंस्ट्रक्शन में, साइंस में, मैथमेटिक्स में हम कितने आगे थे. अब हमें बात करनी है हमारे गुजरात के हेरिटेज की. तो गुजरात भी एक प्रॉस्परस रीजन है एंशियंट टाइम से. गुजरात के जो लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है. गुजराती खाना पूरे वर्ल्ड में फेमस है. स्पेशली गुजरात के जो लोग हैं वो ट्रेडर्स के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है, और बहुत ही साहसिक जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही एम्बिशियस लोग गुजरात के हैं, जो अचीवमेंट के लिए या तो सक्सेस के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं. हमारे फादर ऑफ नेशन को ही देख लो, महात्मा गांधी, वो भी गुजराती थे. सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट होम मिनिस्टर, वो भी गुजराती थे. अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भी गुजराती है. अभी के जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, वो भी गुजराती है. तो गुजराती पीपल आर फेमस इन होल वर्ल्ड, और हमारा कंट्रीब्यूशन भी बहुत है ये डेवलपमेंट के पीछे. तो प्लेसेस की अगर बात करें तो द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, लीजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आर लोथल. यहाँ पे मैंने ये सब पिक्चर जो रखे वो जितने भी मैं नाम दे रहा हूँ उसके हैं. ये लोथल का है, धोलका तालुका में है. रंगपुर, लिमड़ी तालुका इन सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, रोजरी और श्रीनाथगढ़ राजकोट डिस्ट्रिक्ट, एक्सेट्रा. द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, ये वाला है. स्टोन इंस्क्रिप्शन जो अशोक ने लिखा था ये, ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़. सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, ये सन टेम्पल है मोढेरा का. गेट ऑफ चांपानेर जो हमारा पावागढ़ आया वहाँ का ये है. महालया ऑफ सिद्धपुर, मुंसल लेक ऑफ विरमगाम, जामा मस्जिद अहमदाबाद, झूलता मीनारा, सेकिंग टावर्स, ये सेकिंग टावर्स है. सीडी सैयद जाली ग्रिल जिसको बोलते हैं, सीडी सैयद ग्रिल,
का फ़ोटो इसमें नहीं है, पर वो जाली बहुत ही खूबसूरत है। टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, ये वाला। राजमहल ऑफ वडोदरा, ये राजमहल ऑफ वडोदरा है। टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, ये टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान है। पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी, ये पारसी अग्यारी का पिक्चर है। आर वर्थ सीइंग प्लेसेस, प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, जो इंडिया के 4 धामों में से एक है। शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे इंडिया में लॉर्ड शिव के पूजे जाते हैं, उसमें से सबसे पहला सोमनाथ है। अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, बहुचराजी इन महसाना डिस्ट्रिक्ट, रणछोड़राय टेम्पल इन डाकोर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, एम शामलाजी अरवली डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। ये जितने भी प्लेसेस है वो पिलिग्रिमेज प्लेसेस है, जहाँ पे हर साल हजारों लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं। वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट काइट फेस्टिवल, काकरिया कार्निवल अहमदाबाद, तानारीरी फेस्टिवल वडनगर, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोढेरा एंड रणोत्सव इन कच्छ एक्सेट्रा। तो ये जो प्लेसेस है वो टूरिज़्म के लिए हैं। इनमें से कोई भी आपको शॉर्ट आंसर में आ सकता है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट, ये हिंदू रिलीजन के, इसके अलावा जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के भी हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेसेस हैं। जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस प्रिवेल्ड इन इंडिया, कॉन्सिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेसेस इन गुजरात, जैसा कि वडनगर, तारंगा, खंभालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, धाग, झगड़िया एक्सेट्रा। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको बुद्धिस्ट और जैन पिलिग्रिमेज प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो गुजरात की हेरिटेज है वो भी एक एग्जाम्पल है। यहाँ से भी हमें पता चलता है, लोथल जो है वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम का एक पोर्ट था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा स्टेट एटलीस्ट 2500 से लेके 3000 ईयर्स ओल्ड है, जो एक सिंपल बात नहीं है। अगर हम इसको ध्यान से समझें तो ये बहुत ही एक इनोवेटिव प्लेस है पूरे इंडिया का, कि इतने सालों से ये है, यहाँ के लोग इतने फेमस है, यहाँ का आर्ट और कल्चर और नॉलेज इतना एडवांस है। तो वी शुड प्राउड दैट वी आर गुजराती एंड वी आर एन इंडियन। अब हमें जो बात करनी है फेयर्स ऑफ गुजरात की बात करनी है। ये जो पेज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आपको लर्न कर देना है। यहाँ से एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा फेयर कहाँ पे है, तो वो एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। तो वेरिड कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन मैनी प्लेसेस, हैंस फेयर्स हैविंग ट्रेडिशनल, रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस आर हेल्ड। सम इम्पोर्टेंट फेयर्स अमॉन्ग देम आर, फर्स्ट है मोढेरा फेयर, जो मोढेरा में है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में, 3rd वीक ऑफ जनवरी में वो होता है। बहुचराजी फेयर महसाना में है, बहुचराजी टेम्पल के पास, चैत्र सुद पूनम के दिन वो होता है। शामलाजी ठाकुर जी फेयर शामलाजी में, अरवली में, कार्तिक सुद 11 टू पूनम यानी 4-5 दिन का ये फेयर होता है। भादरवी पूनम फेयर अंबाजी में बनासकांठा में होता है, भादरवी पूनम के दिन। भवनाथ महादेव फेयर गिरनार जूनागढ़ में होता है, माघ वध नोम से लेके बारस तक। तरनेतर फेयर तरनेतर सुरेंद्रनगर में होता है, 1st वीक ऑफ भाद्रपद। भाडियाद फेयर भाडियाद अहमदाबाद में। रजब मंथ, जब मुस्लिमों का रजब मंथ होता है उसकी 9, 10 और 11 तारीख को वो होता है। नकलंग फेयर वो भावनगर में होता है, कोलियक में वो होता है भादरवा वध अमास के दिन। माधवपुर फेयर माधवपुर पोरबंदर में है, चैत्र सुद नोम से लेके 13 तक। वौठा फेयर ढोलका में है, अहमदाबाद में, कार्तक सुद पूनम के दिन होता है। मीरा दत्तार फेयर उनावा महसाना में है। रजब मंथ जो अगेन मुस्लिम मंथ है उसकी 16 टू 22 डेट के बीच में होता है। डांग दरबार फेयर आवा डांग में है, फागुन सुद पूनम के दिन होता है। गोल गधेड़ा फेयर गरहाड़ा दाहोद में होता है, 5 to 7 डेज आफ्टर होली, होली के बाद। कार्तिक पूर्णिमा फेयर सोमनाथ गीर में, कार्तिक सुद पूनम के दिन होता है। और भंगूरिया फेयर क्वांत
छोटा उदयपुर में है, फ्रॉम होली टू रंग पंचमी। तो ये सब जो फेयर्स है वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्रीड के लोग आते हैं, एक साथ में रहते हैं और ये इन्जॉय करते हैं। तो ये एक हारमोनी हमें बताता है कि हमारे यहाँ यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। अदरवाइज़ इतने सारे फेयर्स ऑर्गेनाइज करना, वो भी गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, वो हमारी यूनिटी को डिस्क्राइब करता है। और ये यूनिटी जो हमारे आई है वो हमारे कल्चर से आई है। हमारे कल्चर ने हमें सिखाया है कि हमें एक साथ रहना है, और इसीलिए हम 5000 ईयर्स से ये अर्थ के ऊपर हैं। तो ये है हमारा कल्चरल हेरिटेज। अब आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग में इंडिया में बाहर से कौन से लोग आए थे, वो कैसे दिखते थे, जो एक्चुअली में आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, और हमारी जो हेरिटेज है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको कैसे प्रिजर्व और कंजर्व हमें करना है। तब तक आपको घर में ही रहना है। ये जो चैप्टर है वो 1-2 मार्क के आंसर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी प्लेसेस है ये आपको याद रखनी है। हो सके तो उसको इंडियन पॉलिटिकल मैप और गुजरात पॉलिटिकल मैप के ऊपर आपको ढूंढनी है इंटरनेट से, क्योंकि आपको लोकेशन अगर याद रह जाएगा तो एग्ज़ाम में आप इजीली इसका आंसर डिस्क्राइब कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन टेक्स्ट मी and your suggestions. I am waiting for your suggestion, and you should like the video, share the video and subscribe the channel. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.